पर ये प्रभाग में आप बारिश में आ ही नहीं सकते। आप स्टेशन से आओगे तो पानी भरा रहता है, कैपिटल मॉल से आओगे तो पानी भरा रहता है, आप वसई स्टेशन से आओगे तो पानी भरा रहता है। तो ये पूरा प्रभाग है जो उससे चारों बाजू में पानी भरा हुआ है। अरे 15 साल तो कुछ किया नहीं, बोलने से होता है क्या? वो बोलेंगे अभी क्या बोल रहे कि हम करेंगे, तो भाई साहब 15 साल बोलने से हेलीकॉप्टर भी नहीं आता ना, एरोप्लेन भी नहीं आता, एयरपोर्ट। पूरे आपने आमदार की बात की, विजनरी है, पर उनके विजन में एक साल में काम धरातल पर नजर नहीं आया। खड्डों का मुद्दा सामान्य मुद्दा था, वो गंभीर मुद्दा बन गया। कहा जा रहा है कि बहुत कंट्रोवर्सी कि घर आपके भाजपा आएगी तो घर तोड़ेगी, इस तरह का बहुत चला इस पूरे इलेक्शन में। ऐसा स्कीम ये आज तक बोले सारे क्लस्टर के तहत क्लस्टर लाएंगे, ये लाए क्या? वो कह रहे हैं 2020 से ही लागू है यहाँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चुनाव दौर चूंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, इस बीच में हमारे साथ वो उम्मीदवार हैं जिनके बारे में ये कहें कि वो व्यक्ति इस चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनती है। इस व्यक्ति इस चुनाव में उसने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पहले भी और इस चुनाव में भी उसी को लेकर चला और आगे तक बढ़ता रहा। अशोक शेलके, आइए मुलाकात करते हैं। इनके पैनल जीतने वाली है नहीं, कैसा हौसला है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना आना हुआ, आगे क्या कुछ करना है। अशोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या कहेंगे, बड़ी ऊर्जा अब तक के पूरे प्रचार प्रसार में जनता से मुलाकात करते वक्त कैसा लगा और क्या कुछ उम्मीद है? जनता से मुलाकात करते हो कि इतना अच्छा लगा कि जनता है ना, उनके दिल में मोदी जी बसे हुए, उनके दिल में श्री राम बसे हुए, विचारों के लोग हैं यहाँ पे। तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला हुआ है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस। जीते कितना भरोसा है? 100% पूरा पैनल के साथ जीत रहे, पूरा पैनल आएगा, पूरा पैनल के साथ जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे कौन से हैं? कई बार क्या होता है, जनता मुद्दे पर चुनाव है, क्योंकि आज स्थानिक चुनाव है तो कैसे बिजली पानी सड़क तो मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप मेरा जो प्रभाग है ना, इतना अच्छा प्रभाग था, पर ये प्रभाग में आप बारिश में आ ही नहीं सकते हो। आप स्टेशन से आओगे तो पानी भरा रहता है, आप कैपिटल मॉल से आओगे तो पानी भरा रहता है, आप वसई स्टेशन से आओगे तो पानी भरा रहता है। तो ये पूरा प्रभाग है जो उससे चारों बाजू में पानी भरा हुआ है। और ये प्रभाग में मेरे सामने जो सब खड़े हैं वो 3 टर्म के नगर से हो गए। और 15 साल आप पहले उत्तर दे बता दो ना, तो 15 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं, 16वें साल में नया कुछ करने वाले बोल तो रहे। अरे 15 साल तो कुछ किया नहीं, बोलने से होता है क्या? वो बोलेंगे अभी क्या बोल रहे कि हम करेंगे, तो भाई साहब 15 साल बोलने से हेलीकॉप्टर भी नहीं आता ना, एरोप्लेन भी नहीं आता, एयरपोर्ट। 15 साल तक आप गटर नहीं बना सके, पानी जो सब एरिया पानी डूब रहा है वो नहीं, आप जो खड़े हो ना वो ग्राउंड नहीं बना पाए। आज यहाँ पे कुछ ग्राउंड है किसी के लिए? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। जॉगिंग ट्रैक है? हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ना सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए बैठने के लिए कट्टा है क्या? हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन बैठते ना, वो गटर पे बैठते हैं, उनके बाजू में ना शौचालय है। तो सीनियर सिटीजन ब्रॉडवे के साइड के बोल रहा हूँ, तो सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए कट्टा भी नहीं है। तो आपके आने के बाद में क्या लगता नहीं कि कैसे कर पाएंगे? बड़ी चुनौतियां रहेंगी, जिस तरह की व्यवस्था बता रहे हैं इसको ठीक करने में। मैंने ना प्रशासन के साथ काम किया हुआ है, लंबे समय तक प्रशासन के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे मंत्रालय में काम किया हुआ है, तो मुझे प्रशासन से कैसे काम करना आता है। डांट कर डपट कर नहीं, प्रशासन से काम करने का एक अलग तरीका होता है। प्रशासकीय नॉलेज उनको कम है, मुझे ज्यादा है। और हमारे पास विजनरी नेता है ना, हमारे पास देवेंद्र जी है, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास 2 आमदार है, हमारे पास खासदार साहब है। तो इनके पास क्या है? इनको चुनने के बाद ये क्या बोलेंगे पता है क्या? हमारे पास ना राज्य शासन है, हमारे पास ना केंद्र शासन है, तो हम कुछ कर नहीं पाए। उससे अच्छा इन्हें चुने ही क्यों? तो ट्रिपल इंजन का सरकार बनाइए। अच्छा, वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने इस पूरे, आपने आमदार की बात की, विजनरी है, पर उनके विजन में एक साल में काम धरातल पर नजर नहीं आया। खड्डों का मुद्दा सामान्य मुद्दा था, वो गंभीर मुद्दा बन गया। बहुत अच्छा सवाल पूछा। खड्डों के सबसे ज्यादा ठेके कॉन्ट्रैक्टर किसके? हमारा टेंडर पास हुआ ना, फिर इनके कॉन्ट्रैक्टर 15 दिन का ना काम 6 महीना लेट करते आए। तो इनकी यही जिम्मेदार है। और आप कंक्रीट के रास्ते करते थे ना आज तक, तो खड्डे की जरूरत होती थी, खड्डे होते थे। तो हमारे नागपुर महापालिका देखो, हमारे पुणे महापालिका देखो, आज यहाँ जो वसई विरार महापालिका बनी है, उसके बाद उसके साथ ही नवी मुंबई महापालिका बनी है ना, तो वो देखो और ये देखो, कंपैरेटिव ये बहुत गड़बड़ है। हाँ, तो खड्डे नहीं भर पाए विधायक जी। ये देखो, खड्डे भरने, आप खड्डे करोगे, चल रहा है। आप पूछो ना, एक काम करो, आप मस्त कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट निकालो ना, किसके हैं? हाँ, किसके कॉन्ट्रैक्टर? अरे 2% परसेंटेज लेने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर काम किया अभी तक, कार्रवाई कर देते बड़ी। देखो, इम्प्लीमेंट बॉडी कौन है?
उनकी है। तो हमारे पास जब सत्ता आएगी ना ये सबको ब्लैकलिस्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, एक और सवाल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बहुत कंट्रोवर्सी है कि घर आपके भाजपा आएगी तो घर तोड़ेगी, इस तरह का बहुत चला इस पूरे इलेक्शन में। घर तोड़ेगी करके पूरा आपको ज्यादातर आपने ही चलाया, घर तोड़ेगी तो घर ये तोड़ेगी। जो चला है इस पर आप क्या भाजपा आएगी तो घर देगी टूटेगी। अरे इनलीगल घर बनाया किसने? हाँ। अभी आप देखोगे ना हाईवे पे सबसे ज्यादा इनलीगल करने वाला तो कहते हैं हमारा वोट तो लीगल है ना, हमसे तो वोट तो लीगल ना, है। हम उनको लीगल करेंगे। देवेंद्र जी का भाषण सुना ना हाँ, आपने? SRA स्कीम ये आज तक बोले SRA क्लस्टर के तहत नई क्लस्टर पॉलिसी लाएंगे, बनाई। ये लाए क्या? वो कह रहे हैं 2020 से ही लागू है यहाँ पर, हाँ, तो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट एक जगह किया है। तो इनके पास सत्ता थी ना, आज तक किए क्या? बिल्कुल। और आपको आप बताता हूँ, सबसे ज्यादा इनलीगल करने वाला हर्षद चौधरी है ना, ये इनका उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार है। आप हाईवे पे जाओगे ना तो हाईवे पे एक मुस्लिम समाज ने ना पूरा पैक करके रखा है। अलग अलग तो नाम आएंगे आपको लिखते हैं। हाँ, मुस्लिम समाज ने हाईवे पैक करके रखा है। तो ये हाईवे पैक करने में मुस्लिम समाज किसका है? तो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है। तो हमारे आप हिंदू बड़ी कार्रवाई करेंगे उस पर। बर करेंगे ना। हमारे हिंदू इनसिक्योर है, आई लव मोहम्मद के बैनर लगते हैं, तभी इन लोग कुछ बोलते नहीं। ये विचारधारा वाला प्रभाग है, यहाँ पे विचारधारा से ही काम चलेगा। तो आपको बारिश में पता है मेंढक आते? हाँ, तो वैसे अभी हिंदुत्व के मेंढक आए। अच्छा, आए हैं। हाँ, बारिश शुरू हो गई तो ना, कह रहे- इलेक्शन वाली बारिश। आप इसमें मतलब वो द्वारिकाधीश मंदिर निर्माण मंदिर के बारे में नहीं बोल तो रहे। मेंढक मतलब क्या? नहीं, ये क्या है, वो पूरे बाकी साल कभी हिंदुत्व की बात नहीं करते। इलेक्शन आए ना तो हम हिंदू है। अरे तो हर्षद चौधरी को क्यों दिए? इनका उपमहापौर कौन था? इनका स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन था? ठाम के बोले ना हमारा महापौर हिंदू बैठेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का वसई विरार का महापौर हिंदू बैठेगा। अरे वाह, ये लाइन तो बहुत बड़ी है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर मान लिया कई बार होता है कि इस तरह के पूरे माहौल में महापौर और आंकड़े, इसका बहुत सवाल। आपने महापौर तो बोल दिया, आंकड़े 108 पार का चल रहा है। अभी हाल ही में 109 भी आप लोगों की तरफ से कहा गया, तो क्या है 108 के 100, 60? पूनम ताई ने हमारे डिक्लेयर किया हुआ है कि 108 लक्ष्मी का और हमारा कमल है, तो 108 ही आएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे अशोक, और अशोक का साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार का चुनाव हुआ, उस पूरे चुनाव में जीत का सहरा भारतीय जनता पार्टी के सर पे बंधेगा। उन्होंने ये भी कहा कि महापौर 108 संख्या के साथ में बैठेगा। अब देखना ये होगा कि जब 16 तारीख को नतीजे आएंगे तो किसका महापौर बैठता है और किसकी होगी पराजय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।